ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब आता था ड्रग्स और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ लाया जाता था और छत्तीसगढ़ में उसको अलग अलग जगह लोगों को बेचा जाता था, लोगों को उसका आदी बनाया जाता था, जिसके खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू की और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हुए हैं। तो हमारे साथ रायपुर एसएसपी लालुमित सिंह जी मौजूद हैं। वो बताएंगे कि सर अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। अभी तक का जो हम लोगों का जो अभियान था, उस अभियान के तहत में 6 अलग अलग थानों में एनडीपीएस के अलग अलग धाराओं के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे 6 प्रकरणों में लगभग 794 ग्राम हीरोइन जब्त किया गया है। उसके अतिरिक्त 27.58 ग्राम ये एमडीएमए जब्त किया गया है और 91 ग्राम के आसपास अफीम जब्त किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। सर एक और मेरा और सवाल था कि इसमें कई बड़े नाम शामिल हुए जो पाकिस्तान से पंजाब ड्रग्स लाया करते थे, जिसमें से एक पिंदर है। फिर पिंदर लवजीत को भी दिया करता था, ऐसा भी कुछ मिला है। लवजीत जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, मैं सवाल ही बदलता हूँ। पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि किस तरह से इसमें एक्शन आया कि ड्रग्स के खिलाफ एक्शन करना है। क्या ये वायरल वीडियो की बात हो रही है कि एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था ड्रग्स करते हुए, वहाँ से उसकी कार्रवाई के साथ साथ इसमें पहुँच गए? नहीं, इसमें पुलिस के द्वारा लगातार लगभग 5-6 महीने से कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें छोटे छोटे मात्रा में जो खास करके हीरापुर के आसपास इलाके में लगातार कार्रवाई की गई थी और उनमें जो प्राप्त इनपुट थे उनको लगातार एनालिसिस की जा रही थी। इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट इनपुट और मिला, जिसके माध्यम से यह था कि वहाँ से डीलिंग हुई है और फिर डिलीवरी होने वाली है। उस डिलीवरी को ट्रैक किया गया और उसके आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ी और आज उसी कार्रवाइयों को जो लगातार हम लोगों को इनपुट मिल रहे थे, उनके अलग अलग सोर्सेज से जो इनपुट मिल रहे थे, उनमें कार्रवाई करते हुए अब तक यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। ठीक है सर। पहली गिरफ्तारी लवजीत टिकरापारा वाले में सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स से बरामद हुआ था 412 ग्राम। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आपने पहली गिरफ्तारी की 412 ग्राम का जो ड्रग्स बरामद किया, उसके बाद जो तस्कर है वो एकदम छिपना चालू कर दिया, उन्होंने जो अपना खेप था वो छिपाना चालू कर दिया? नहीं, इस पर जो सूचना मिली थी उस आधार पर सबसे पहला जो टिकरापारा में जो 412 ग्राम और जो हीरोइन जब्त किया गया था, उस आधार पर लंबी पूछताछ की गई थी और उसमें लगभग 24 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इसी दौरान एक जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि एक सेपरेट एक कार्टेल है, जिसके माध्यम से एक ग्रुप को तो हम लोग पकड़ ले रहे हैं, पर दूसरा ग्रुप भी इस पर एक्टिव है। उस ग्रुप के भी काफ़ी कुछ हम लोग पास में इनपुट पहले से थे, उस इनपुट को और डेवलप किए गए। कुछ और इनपुट हम लोगों को मिले, जिसके आधार पर एक पिंदर का जो ग्रुप है वो की उसकी जानकारी मिली और उसको फिर हम लोगों ने लगातार पता करते हुए उसको भी फाइनली गिरफ्तार किया। पिंदर की बात करें तो पिंदर के पास से पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू आया हुआ पिस्टल बरामद हुआ था, साथ ही साथ उसके पास से अफीम और ड्रग्स भी बरामद हुए थे, हीरोइन। तो पिंदर कितना बड़ा कार्टेल चलाता था, क्योंकि उसके बिलासपुर, धमतरी, हर जगह ऐसे जो पेडलर्स थे वो मौजूद थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स का खेप लाया करता था वो पिंदर था। हाँ, उसका सीधा से जब पूछताछ भी हुई है, फिर जो बरामदगी हुई तो उससे ये पता चला कि यहाँ प्रॉपर रायपुर में, दुर्ग में, धमतरी में, बिलासपुर में भी उसके कनेक्शंस थे और अच्छी खासी उसकी सप्लाई थी। ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट केस था और उसके माध्यम से ये है कि उसको जो सप्लाई करने वाले लव हुआ या फिर पंजाब से कुछ और आरोपी हुए, उन तक हम लोग पहुँच पाए और आज तक की स्थिति पर ये लगभग से है कि उस जो ग्रुप था या वो जो गैंग था, उसको लगभग सफाया की और हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ इसमें और गिरफ्तारियां संभावित है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर जाएंगे। सर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से इनका कनेक्शन था, ये पाकिस्तान से ड्रोन और पानी के थ्रू लाया करते थे ड्रग्स, ऐसा आप लोगों ने बताया। तो कैसा इनका कनेक्शन था पाकिस्तान से? खासकर बात करें लवजीत और पिंदर का, इनका सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाहर के देशों में भी रहा है। इसमें जो हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस किया गया, उनसे इंटरोगेट किया गया, तो उसमें भी इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो ड्रग कनेक्शन में पंजाब में और पंजाब के कुछ लोगों के द्वारा
पाकिस्तान से कनेक्शन है और उनके माध्यम से ड्रग पाकिस्तान के थ्रू पंजाब में आता है, पंजाब से फिर इनके थ्रू यहाँ तक पहुँचता था। तो उसमें आगे की जानकारियाँ उसको जुटाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें अब कोई सेंट्रल एजेंसी भी जुड़ेगी, कोई सेंट्रल एजेंसी भी कार्रवाई करेगी? अगर इसके जो हम लोगों के पास जो जानकारी है उसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, पर अभी तक जो पूछताछ में उसके द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया कि ये माल पाकिस्तान से आता है। हमारे पास उसके टेक्निकल इनपुट्स भी हैं, उनको सबको इकट्ठा करके सेंट्रल एजेंसी से हम लोग मदद लेंगे ताकि आगे की भी कार्रवाई की जा सकेगी। इनके बाद एक जो नाम आता है वो बहुत चर्चा में इस समय, नव्या मलिक। नव्या मलिक की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को बहुत सारे नाम मिले, ऐसा सूत्रों से हमारे तक भी खबर आई, हमने वो चीज़ चलाया। नव्या मलिक विदेशों में भी जाती थी, यहाँ भी ड्रग्स सप्लाई करती थी, तो उसका ड्रग्स का जो चेन था कितना बड़ा था, कितनी बड़ी पेडलर थी वो? इसमें इससे जो MDMA के जो कनेक्शंस थे उस कनेक्शन में उसको नव्या की गिरफ्तारी की गई है। उस गिरफ्तारी से उसके पास जो हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस मिले हैं उसमें अभी समीक्षा की जा रही है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये सही है कि इसके द्वारा कई बार फॉरेन टूर किया गया है और उसमें इसका अभी तक ये भी कहना है कि हाँ कि ड्रग्स के बजाय उसको इंटीरियर के जो आइटम है उसको लेने के लिए करता था, परंतु हम लोगों के अभी भी संदेह है कि ये ड्रग कनेक्शंस भी इसके हो सकते हैं। इसी कनेक्शन में आगे की भी पूछताछ करते हुए नव्या मलिक के स्टेटमेंट और उसके फिर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अयान परवेज़ को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों से पूछताछ किए जाने के उपरांत में 4 अन्य आरोपी जिसमें विधिया अग्रवाल, सोहेल, जुनैद और ऋषि राज टंडन को भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें अभी भी उन सभी से पूछताछ किया जा रहा है। इनके मोबाइल और अलग अलग से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं उनके कलेक्शंस किए जा रहे हैं। इस आधार पर आगे के भी कुछ लोगों की और गिरफ्तारी संभव है, जिसके संबंध में पूछताछ किए जाने बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, आप लोगों ने इतनी जांच की, कितने पीड़ित आप लोग को समझ आए ड्रग्स केस के, कितने पीड़ित समझ आए, कितने लोग इनके छलावे में आए, कितने लोग ड्रग्स करते थे और उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या उनको काउंसलिंग की जाएगी कि उनकी भी गिरफ्तारी देखने मिल सकती है? उसमें जैसे कि बलजीत के पास से या फिर पिंदर के पास से जो हम लोगों के लिस्ट बने हैं वो हो गया और साथ ही ये नव्या से भी जो पूछताछ हो रही है उसमें से हो गया। तो हीरोइन नेटवर्क में ऑलरेडी लगभग हम लोगों के पास में 500 के आसपास की लिस्ट है, जो इनके कहीं ना कहीं इनसे माल लिया करते थे हम लोगों के पास में उस पर। और हम लोग आगे के इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं कि कौन है जो खुद उपयोग करने के लिए लेता था और कौन है जो उसको बेचने का भी काम करता था। इस आधार पर सभी की लिस्टिंग के बाद में पूछताछ के लिए अलग अलग बुलाया जाएगा। अगर हम लोगों को पूछताछ और फिर साक्ष्य के आधार पर पाया जाता है कि ये दूसरों को भी सप्लाई करता था तो वो आरोपी को मानते हुए उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। शेष अगर इनका पीड़ित रहा है जो अभी भी नशा छोड़ना चाहता है और तो उसको पुलिस हर संभव मदद करेगी और उनको रिहैब सेंटर भेज करके उनको नशा छुड़ाने का भी काम करेगी। सर, एक बात और सामने आ रही है कि नव्या की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े नाम सामने आए, तो पुलिस पे कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई कम की जाए? कुछ ऐसा दबाव पुलिस पे अभी तक सामने आया है क्या? नहीं, अब तक की जितने भी ड्रग्स के विरुद्ध में जो कार्रवाई है लगभग सभी स्तर से पुलिस को सहयोग मिल रहा है, कहीं से तो कोई दबाव वाली स्थिति नहीं है। पुलिस अपना स्वतंत्र होकर के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है और आगे भी जो हम लोग पास में साक्ष्य जो प्राप्त होंगे उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी बात है, अगर कोई इस ड्रग कनेक्शन में नहीं है तो उसको किसी को डरने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये भी है कि अगर है तो वो बचेगा भी नहीं, उसके विरुद्ध कार्रवाई ठोस होगी। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, कई कारोबारियों के नाम आए, कई बड़े लोगों के नाम आए, तो उन पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उन पे क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा या जैसे एक नाम आया जो इस समय जेल पे है तो क्या उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी? क्या इस तरह की चीज़ें भी देखने मिलेंगी? इसमें बताया ना कि अभी अगर कोई इस ड्रग कनेक्शन में है तो उसको किसी भी रूप में वो बच नहीं पाएगा, और अगर ड्रग कनेक्शन में नहीं है, सामान्य बातचीत होगी या फिर और किसी दूसरे व्यवसाय के संबंध में बातचीत है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर यह ज़रूर है कि पुलिस लोगों से पूछताछ ज़रूर करेगी। ये लोग किस तरह से युवाओं को टारगेट करते थे जो इनके मेन थे? जैसे नव्या की बात करें, नव्या जो
क्लबों में जाया करती थी, स्टूडेंट को टारगेट किया करती थी। वहीं पिंदर की बात करें तो नए पेडलर्स तैयार किया करता था, और वहीं लवजीत की बात करें तो अपने अलग पेडलर्स तैयार किया करता था। तो किस तरह से युवाओं को या ज़्यादा उम्र वालों को टारगेट किया जाता था? जो अभी जो पूछताछ पर आया या फिर जो हम लोग पास लिस्ट प्राप्त हुई, तो सामान्य तौर पर ये यूथ को ही टारगेट करते हैं। और दूसरा ये है कि जो पैसे वाले हैं वो टारगेट होते हैं ताकि इनको आसानी से इसका सामान बेचा जा सके या फिर इनसे पैसे लिया जा सके। पर फिर भी इसमें अलग अलग तरीके से हैं, एक तरीके से उसको नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग जब पूरा कंप्लीट जो लिस्ट है हम लोगों को एनालिसिस करेंगे तो इस और हम ज़रूर ध्यान दे पा करके बता पाएंगे कि इसमें कौन से वर्ग के लोग, कौन से संप्रदाय के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ज़्यादा पीड़ित रहे हैं करके। पर अभी की स्थिति पर तो हम लोग पास ये है कि जो मुख्य जो पेडलर हैं, आरोपी हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए ताकि इसको ज़्यादा से जल्दी से जल्दी रोका जा सके। तो अभी आप सुन रहे थे एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को, जिनका कहना है कि गिरफ्तारियां होंगी, चाहे कितने भी बड़े नाम सामने आए, गिरफ्तारियां होंगी और इसमें अभी और कार्रवाई देखने मिलेगी। और छत्तीसगढ़ से, रायपुर की बात कर, रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ से जो है ड्रग्स का नामो निशान मिटाया जाएगा। कैमरामैन खेमराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।